नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान प्रत्यूष। लालगंज जो विधानसभा चुनाव में काफी हॉट सीट रहा है और वहां से दावेदारी ठोकती नजर आ रही हैं मुन्ना शुक्ला, बाहुबली मुन्ना शुक्ला की पत्नी अनु शुक्ला राजद के टिकट पर। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि एनडीए की तरफ से कौन दावेदारी ठोकेगा। एक नाम जो सामने आ रहा है वो है प्रोफेसर संगीता सिंह। और कौन है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे संपादक जुड़े हैं दीपक शर्मा। सर, कौन है? देखिए, संगीता सिंह के बारे में तो यह बात तब उठती कि वे कौन हैं जब लोग उस क्षेत्र के उनको नहीं जानते। लेकिन सच यह है कि प्रोफेसर संगीता सिंह के बारे में लालगंज के लोग बखूबी जानते हैं। वे जिला परिषद रही हैं, वहाँ से जिला परिषद सदस्य रही हैं, साथ ही साथ वे प्रोफेसर हैं। एक शिक्षाविद के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, लोजपा के एक नेता के रूप में उनकी मजबूत पहचान रही है। ऐसे में देखिए, अब वहाँ जो मुकाबला होने जा रहा है, वहाँ एक तरफ अनु शुक्ला होंगे जो कि अपने समय के बड़े डॉन मुन्ना शुक्ला की पत्नी हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं। और उन्होंने जनसंपर्क अभियान भी शुरू कर दिया और दावा किया है कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल से उनको टिकट मिलेगा। दूसरी तरफ वह क्षेत्र जो है लोजपा का क्षेत्र रहा है। याद कीजिए, 2015 में जब पूरे बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी ने महज 2 सीटें जीती थी, उसमें से एक सीट जो थी वो लालगंज की सीट थी। तो निश्चित रूप से वह जो क्षेत्र है उसमें, वहाँ से मुन्ना शुक्ला लंबे समय तक विधायक रहे हैं, अनु शुक्ला विधायक रही हैं। लेकिन यह भी बात है कि उस क्षेत्र में अगर भूमिहार मतदाता बड़ी संख्या में हैं, तो यह भी सच है कि राजपूत मतदाता भी बड़ी संख्या में हैं। और अगर वहाँ संगीता सिंह उतरती हैं चुनावी मैदान में, तो यह तो वही बात एकदम हो जाएगी कि एक तरफ अनु शुक्ला, दूसरी तरफ प्रोफेसर संगीता सिंह। मतलब अगर हम शिक्षा में देखें तो एक प्रोफेसर के रूप में, एक शिक्षाविद के रूप में इनकी अपनी पहचान रही है। और यह कहा जा रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की कोशिश है लोजपा की कि लालगंज सीट उनको मिले, लोजपा को मिले। और अगर लोजपा को यह सीट मिलती है तो वहाँ से संगीता सिंह प्रत्याशी हो सकती हैं लोजपा की। अब सवाल यह उठता है कि वहाँ तो बड़े बड़े दावेदार हैं, लोजपा में भी महिला भी बहुत दावेदार हैं, बहुत दावेदार हैं। और मुकाबला जब अनु शुक्ला से है जो कि बाहुबली डॉन मुन्ना शुक्ला की पत्नी है, तो बहुत ठोक बजाकर सोच समझकर उतारेगा प्रत्याशी एनडीए भी। ऐसे में अगर लोजपा को, या पहले तो ये लोजपा को यह सीट जाएगी या नहीं, इस पर सवाल है। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड भी वहाँ मजबूत रहा है और जनता दल यूनाइटेड की भी दावेदारी रही है, बीजेपी की भी दावेदारी रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वहाँ अगर किसी प्रोफेसर को, किसी शिक्षाविद को आगे करती है लोक जनशक्ति पार्टी, तो क्या जीत मिलने की संभावना है? तो अगर हम देखें कि एक तरफ मुकाबले में लगभग यह क्लियर साफ ही हो रहा है कि अनु शुक्ला मैदान में उतरेंगे, तो एक तरफ अनु शुक्ला होंगे। और दूसरी तरफ अगर लोजपा से उतारा जाता है संगीता सिंह को, तो यह लड़ाई बहुत रोचक हो जाएगी। क्योंकि मुन्ना शुक्ला के जो वोटर्स हैं वो निश्चित रूप से भूमिहार जाति से आते हैं। और अनु शुक्ला कहती भी रही हैं कि हम जो है बहू हैं यहाँ की, लालगंज की, और मुन्ना शुक्ला का गहरा नाता रहा है। दूसरी तरफ संगीता सिंह राजपूत जाति से आती हैं और वहाँ राजपूतों की भी बड़ी संख्या है और भूमिहारों की भी बड़ी संख्या है। तो अब सवाल यह उठता है कि अगर यह लड़ाई वहाँ हो जाती है तो निश्चित रूप से गोलबंदी, फिर देखिए बिहार में जातीय समीकरण का तो ध्यान रखना ही होता है। जातीय समीकरण को किनारे रखकर तो कोई चुनाव नहीं हो सकता है, कहीं नहीं हो सकता है, बिहार में नहीं, दूसरे राज्यों में भी नहीं हो सकता है। तो वहाँ जातीय गोलबंदी होगी। तो ऐसे में हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के जो सूत्र बता रहे हैं, वे बता रहे हैं कि वहाँ अनु शुक्ला के मुकाबले किसी महिला को उतारा जा सकता है। और यह भी
कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार लालगंज की सीट लोजपा के पास जा सकती है। तो अगर, क्योंकि लोजपा ने 2015 में उस सीट को जीत कर दिखाया था, तो अगर दोनों संभावनाएं बनती हैं कि एनडीए में लालगंज की सीट लोजपा को मिलती है और लोजपा से, वहाँ से लोजपा को भी जो बातें चर्चा में हैं कि वहाँ से अनु शुक्ला के मुकाबले किसी महिला को उतारने की बात चल रही है। तो अगर अनु शुक्ला के मुकाबले संगीता सिंह उतरती हैं वहाँ, तो बहुत रोचक लड़ाई वहाँ हो सकती है, क्योंकि फिर वो लड़ाई हो जाएगी। अगर जातीय आधार पर देखें तो वहाँ भूमिहार अच्छी संख्या में है, बड़ी संख्या में, साथ ही साथ राजपूत भी बड़ी संख्या में। तो संगीता सिंह की जो दावेदारी होगी वो जातीय आधार पर एक मजबूत दावेदारी होगी। अब बात करते हैं लोकप्रियता की और दूसरी चीज़ों पर। अब यह तो लोजपा नेतृत्व को फैसला लेना है कि उनका उम्मीदवार कौन होगा। हम लोग स्टूडियो में बैठकर तो प्रत्याशी फाइनल नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित रूप से वहाँ जो दावेदार हैं लोजपा के अंदर, पार्टी लोजपा में भी कई दावेदार हैं लालगंज से, जिनको लगता है कि वहाँ से उन्हें मौका मिलना चाहिए और वो अपना हाथ पैर मार रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो जो वहाँ से हमारे संवाददाता बता रहे हैं लालगंज से कि अभी से ही वहाँ एक माहौल बनाने में अभी पता भी नहीं है कि वो सीट अभी पता भी नहीं है कि वो सीट लोजपा को मिलेगी भी या नहीं। लेकिन इसके बावजूद वहाँ संगीता सिंह सक्रिय हैं लगातार, और जिस तरह से सक्रिय हैं उससे उन्हें, हमें यह लग रहा है कि उन्हें कहीं ना कहीं कि नेतृत्व जो है लोजपा का, जो नेतृत्व है उससे कहीं ना कहीं यह भरोसा मिला होगा कि हाँ आपको कंसीडर किया जाएगा, तभी वे इतनी सक्रिय वहाँ हैं। क्योंकि अनु शुक्ला ने तो बाकायदा जनसंपर्क भी शुरू कर दिया है, और जनसंपर्क विधिवत तरीके से भले न शुरू किया हो संगीता सिंह ने, लेकिन वे कई लगातार वहाँ सक्रिय दिख रही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक शिक्षाविद के रूप में, महिलाओं के बीच भागीदारी, विभिन्न जातियों, समाज, वर्ग, तबकों के बीच भागीदारी लगातार बनाती दिख रही हैं। तो कुल मिलाकर यह दिख रहा है कि इस बार वहाँ लड़ाई हो सकती है अनु शुक्ला वर्सेस संगीता सिंह की, और यह लड़ाई बहुत ही दिलचस्प होगी। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आपको क्या लगता है कि लालगंज में कौन किस पर भारी पड़ेगा? तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।